हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी स्टार्ट 2021। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। और इससे पीछे वाले में हमने जितनी भी थ्योरम्स है ना, बीच बीच में भी काफ़ी थ्योरम्स है, वो भी सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि बाकी पोर्शन हमारा हो चुका है 2.1 से पहले। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। अगर जी कोई एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का और एच उसका सब ग्रुप है। जी ग्रुप दे दिया इंटीजर्स का और एडिटिव यानी एडिशन है इसका ऑपरेशन, और एच उसका सब ग्रुप है। सिंपल चीजें दी अभी तक तो। अब एच इज ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ जी बाय 3, यानी एच सब ग्रुप हमने कैसे बनाया है, जी के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने एच को बनाया है। देन फाइंड द कोसेट्स ऑफ एच। देखो, जी ये था, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ भी इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक, यही होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट एच कैसे बनाना है हमने, जी के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी इसको 3 से करोगे 0, इसको 3 से करोगे 3 6 9 -3 -6 -9 एंड सो ऑन। ये क्यों किया है इसने, क्यों बताया हमें, ताकि हम निकाल पाए एच सेट को। अब आपको जी मिल गया, एच मिल गया, करना क्या है, एच के कोसेट्स निकालने हैं। अब देखो, एच के कोसेट्स निकालने, एच के कोसेट्स का मतलब क्या होता है, एच के राइट में आपने कोसेट्स निकालने हैं इसके, यानी लेफ्ट कोसेट्स भी निकालने हैं, राइट कोसेट्स भी आपको निकालने हैं। लेकिन एक चीज़, एक रिजल्ट हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रुप अगर वो एबिलियन ग्रुप है तो उसका राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स बिल्कुल सेम होंगे, हमारा हाफ काम कम हो जाएगा। अगर वो जो ग्रुप है वो कैसा है, एबिलियन ग्रुप है, तो हमें सिर्फ राइट निकालो या सिर्फ लेफ्ट कोसेट्स निकाल लो, जो एक निकालो दूसरे वाले वही होंगे, बिल्कुल सेम। एक चीज़ हमें पता चली, यानी यहाँ आप या तो सारे राइट निकालो या लेफ्ट निकालो, क्योंकि बाकी सारे वही होने वाले हैं। तो हम राइट कोसेट्स निकालेंगे। तो देखो, कोसेट्स आपको पता है हम कैसे निकालते हैं। जी जो एच है ना, एच के राइट में जी के सारे एलिमेंट्स को लिख के। अब जी में एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो ऐसा तो है नहीं हम जी के इनफाइनाइट एलिमेंट्स तक इसको लिखते जाएंगे। कैसे, स्टार्टिंग करते हैं एक बार, उसके बाद हमें पता चलता जाएगा हमें करना क्या है। अब मैंने आपको बताया था, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो h इंटू 0 आएगा, h इंटू 1 आएगा, h इंटू 2 आएगा। लेकिन अगर एडिशन है तो h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3, h 4 एंड सो ऑन। अब h प्लस 0 निकालोगे, यानी h के हर एलिमेंट को 0 ऐड कर दो उसमें, तो वही एज इट इज आ जाएगा। h प्लस 1 मतलब इसके हर एलिमेंट में 1 प्लस कर दो, तो -8 -5 -2, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। 2 के लिए भी निकालो, 3 के लिए भी निकालो। लेकिन जैसे ही आप h प्लस 3 पे पहुंचे, आप ये देखोगे ना, ये h प्लस 0 जो आया था वही आ रहा है। h प्लस 4 निकालोगे तो आप ये देखोगे जो हमने h प्लस 1 निकाला था वही आ रहा है। h प्लस 5 निकालोगे तो h प्लस 2 आ रहा है। अब h प्लस 6 पे आए तो ये अगेन h प्लस 0, h प्लस 7 निकालना तो h प्लस 1। ये तो सारे पॉजिटिव पार्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि जी में नेगेटिव जो एलिमेंट्स भी तो हैं। तो h प्लस -1 किया, वो भी h प्लस 2 आया, h प्लस -2 किया, वो भी h प्लस 1 आया एंड सो ऑन। यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी कर लो, आएंगे तीन में से ही कोई एक, या तो h प्लस 0 आएगा, या h प्लस 1 आएगा, या h प्लस 2 आएगा। तो हमारे पास हैं तो बहुत सारे, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट कितने हैं, सिर्फ 3 ही है राइट कोसेट्स। एक तो h प्लस 0 है, एक h प्लस 1 है और एक h प्लस 2 है। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ g लिखा, h लिखा, हमने इसके सारे जब कोसेट्स निकालते गए तो हम ये देख रहे थे कि सिर्फ 3 में से ही कोई आंसर आ रहा था, या तो h प्लस 0 आ रहा था, या h प्लस 1 या h प्लस 2। देयरफॉर हमारे पास सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, h प्लस 0, h प्लस 1 एंड h प्लस 2। देखिए आगे इसने कहा सारे के सारे जो 3 के 3 राइट कोसेट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम उसको जी को उन तीनों के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि अगर जितने भी राइट कोसेट्स बन रहे हैं ना वो सारे डिसजॉइंट है, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो उन सब की यूनियन की फॉर्म में हम जी को लिख सकते हैं। ये इन्होंने पूछा नहीं था और आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं।
जी ग्रुप दिया हुआ है, एच सब ग्रुप दिया हुआ है, अपटोन एंड मल्टीप्लाइंग जी बाई 3 एंड फाइंड कोसेट्स। कोसेट्स निकालने आपका काम सिर्फ यहीं तक है, लेकिन यहाँ तक नहीं है, यहाँ आपके सिर्फ राइट कोसेट्स आए हैं। आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी अभी, ये आप चाहो तो लिख सकते हो वरना स्किप कर सकते हो इन 2 लाइन्स को, क्योंकि इसमें कुछ यूज़ नहीं है इसका। एस जी इज एन एबिलियन ग्रुप, तो राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स सेम होते हैं, इसलिए यही तो इसके राइट कोसेट्स हैं और यही क्या आएंगे, इसके लेफ्ट कोसेट्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है। इसमें इसने कहा जी जो है ग्रुप है सारे इंटीजर्स का अंडर यूजुअल एडिशन, यानी जी तो ग्रुप वही है। एच इसने दे दिया 5 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, वहां किससे की थी, 3 से। फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय 0 1 2 3 एंड 4। वहाँ इन्होंने एलिमेंट्स नहीं दिए थे, हमने सारे निकाल के देखे, 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब, और फिर देखा कि सिर्फ 3 ही बार बार रिपीट हो रहे थे, तो वो हमारे 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ गए थे। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दे दिए, तो देखो 0 H+1 H+2 H+3 H+4 निकाला आपने, लेकिन जैसे ही आप H+5 पे आए तो देखो इन्होंने जो बोला है, आपने सिर्फ यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन उसके बाद इसने कहा ऑल्सो वेरीफाई दैट दीज कोसेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है एंड उनकी यूनियन जो है वो जी है। 2 चीज़ें और पूछ ली आपसे, तो देखो क्वेश्चन यहीं तक है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि आगे भी जितने भी कोसेट्स आप निकाल लोगे इनमें से ही कोई आएंगे, उसके लिए हमें ये निकालने पड़ेंगे। H+5 H+6 H+7 H+8 माइनस वाले कर लो, कोई भी कर लो, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 3 कोसेट्स आए थे, या ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 5 कोसेट्स आएंगे, H+0 H+1 H+2 H+3 एंड H+4। क्वेश्चन हो गया हमारा इतना। अब डिसजॉइंट तो आपको प्रूफ, इन्होंने जो बोला है ना कि ये बताओ कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इसके लिए आपको कुछ प्रूफ थोड़ी ना करना है, आपको सिर्फ ये देखना है क्या इनमें कुछ कॉमन है। इसमें H+0 H+1 2 3 4 इन पांचों में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। और अगर कॉमन नहीं है दिस इम्प्लाइज दैट हम उसको जी को इन पांचों की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो बाद वाली 2 चीज़ें पूछी है ना, इन 2 चीज़ों में आपको कुछ प्रूफ नहीं करना, मेन पार्ट आपका यहीं तक हो जाता है कि आपको सारे निकालने हैं, ये दिखाना है कि सारे के सारों का आंसर इन 5 में से ही कोई एक आएगा, और ये पांचों के पांचों डिसजॉइंट हैं, और डिसजॉइंट है तो उसके हर एलिमेंट ऑफ जी को हम क्या कर सकते हैं, इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हर एलिमेंट जो है ना वो किसी ना किसी राइट कोसेट में आएगा। ये लाइन आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मेन चीज़ आपको ये लिखनी है आपको कि ऑल दीज 5 राइट कोसेट्स आर डिसजॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट G इज यूनियन ऑफ ऑल दीज 5 राइट कोसेट्स। बस, क्योंकि ये थ्योरम कहती है हमारी कि अगर ऐसे इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जी को हम उनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस वो चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है ना। सारे आपने कोसेट्स निकाले। फर्स्ट क्वेश्चन में ये यहाँ तक रिपीट हो रहे थे, 3 रिपीट हो रहे थे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 रिपीट हो रहे हैं। एक लाइन यहाँ लिखनी है कि वो डिसजॉइंट है, और थर्ड लिखनी है कि जी को हम उनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस। तो थर्ड देखो, थर्ड में इसने कहा ए और बी 2 एलिमेंट हैं ग्रुप जी के, एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है एच, और ए और बी जी के एलिमेंट हैं। तो एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। देखो जी, इफ एंड ओनली इफ है तो पहले आपको एक साइड लेके चलनी है, सेकंड साइड प्रूव करनी है, फिर सेकंड साइड लेके चलनी है, फर्स्ट साइड प्रूव करनी है। देखो ये लेके चलो कि एच ए एच बी के इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स एच में होगा। अब देखो एच ए इज इक्वल टू एच बी है, अब ये चीज़ तो आपको पता है कि ए एच ए में तो होगा ही होगा, यानी एच ए क्या होता है, एच के सारे एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करते जाओ, एच ए बन जाएगा। अब एच में आइडेंटिटी भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एलिमेंट तो आया ना इसमें, तो ए एच ए में तो होगा ही होगा। अब लेकिन एच ए तो एच बी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एच बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से, तो क्या बन गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स।
लेकिन बी भी इनवर्स, तो आइडेंटिटी बन जाएगा किसी भी एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी होती है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ई, और वो फिर क्या हो गया एच, यानी हम वो लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स एच में है। अब आप ये लेके चलोगे बिल्कुल, देखो अब कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स को एच में से लेके चलेंगे। अब प्रूव क्या करना है कि एच ए जो है वो एच बी के इक्वल होगा। अब ए बी इनवर्स एच में है तो एच ए बी इनवर्स एच के इक्वल हम लिख सकते हैं। क्यों, हमें पीछे किया था कि एच का कोई भी एलिमेंट है तो एच के साथ उसके खुद के एलिमेंट की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एग्जैक्टली एच ही तो एज इट इज आ जाएगा ना। अब आपने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड बी से, यहाँ तो ये बी बी इनवर्स इंटू बी तो आइडेंटिटी हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से एच ए इज इक्वल टू एच बी। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से सिंपल से स्टेप्स हैं। यहाँ पे तो आपने स्टार्टिंग यहाँ से करनी है कि ए एच ए में होगा, एच ए में होगा तो एच बी में भी होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना तो ए बी इनवर्स एच में आ जाएगा। यहाँ पे ए बी इनवर्स एच में है तो हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटू ए बी इनवर्स एच में है। वहाँ बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई की थी, यहाँ बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करो और एच ए एच बी के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हो, ऐसे ही करना है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में इसने कहा ये तो एलिमेंट है ग्रुप जी के, एच उसका सब ग्रुप है, वही चीज़ है। फर्स्ट ए एच बी में होगा इफ एंड ओनली इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी, एंड ए बी एच में होगा इफ एंड ओनली इफ ए एच इज इक्वल टू बी एच। देखो इसने वही चीज़ कहा, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें इसने कहा कि एच ए इज इक्वल टू एच बी, एच ए इज इक्वल टू एच बी, लेकिन इफ एंड ओनली इफ में यहाँ क्या है कि ए बी इनवर्स एच में होगा। यहाँ पे डिफरेंट है कि ए एच बी में होगा। देखो सबसे पहले आप लेके चलो कि ए एच बी में है, अगर ए एच बी में है तो बी इनवर्स से अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो ए इंटू बी इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एच बी बी इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे बी इनवर्स कर दो, यहाँ पे बी इनवर्स कर दो। अब बी बी इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया एच में। अब ये एच का कोई एलिमेंट है तो एच की इसके खुद के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एच ही आएगा। अब बी से करनी है आपको पोस्ट मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, तो बी इनवर्स बी आ गया आइडेंटिटी, एच ए किसके इक्वल आ गया, एच बी के। कन्वर्सली में आपने ये लेके चलना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ए एच ए में तो होगा ही होगा, और ये दोनों इक्वल हैं तो ए किस में चला गया, एच बी में चला गया। यही आपको प्रूव करना था। सेकेंड तो बिल्कुल सिंपल है ना, ए एच ए में होगा ही होगा, और ये दोनों हैं सेम तो ए एच बी में चला गया। सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल ईजी है, फर्स्ट भी ईजी ही है। ए एच बी में से लिया, बस बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इनवर्स एच में चला गया ना। अब ये एच का ही कोई एलिमेंट है तो एच इंटू ए बी इनवर्स तो हम एच लिख सकते हैं। पहले बी इनवर्स से आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया था, अब बी से कर दो तो ये हो गया आइडेंटिटी, एच ए किसके इक्वल आ गया, एच बी के। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप एज इट इज कर सकते हो। ये है सेकेंड पार्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, फाइंड द राइट कोसेट डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप्स एच एंड शो दैट जी इज यूनियन ऑफ ऑल सच राइट कोसेट्स। देखो राइट कोसेट डिकम्पोजिशन आपको लिखनी है ग्रुप जी की एच सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में, और शो करो कि जी यूनियन के इक्वल है ऐसे सारे राइट कोसेट्स की। देखो डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है, डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज करना, यानी इसको एक तरीके से बोल सकते हो उसको तोड़ना। जैसे मैंने कोई सेट लिया 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट है, मैं बोल रही हूँ उसको डिकम्पोज करो, तो डिकम्पोज करने पे 5 अलग अलग सेट मैंने बना दिया, एक सिंगलटन 1, एक सिंगलटन 2, एक सिंगलटन 3, एक सिंगलटन 4 और एक सिंगलटन 5। तो वो क्या है, वो पांचों क्या है, उस सेट की डिकम्पोजिशन ही तो है। तो हम जी सेट को डिकम्पोज करेंगे एच में, एच ए में, एच बी में एंड सो ऑन, और फिर हम लिखेंगे कि एच जी जो है वो उन सब की यूनियन है। जैसे हम उन सिंगलटन 5 के 5 सिंगलटन्स की यूनियन की फॉर्म में उस सेट को लिख सकते हैं ना, वैसे ही ये इन सब की यूनियन होगा। हमें पता चल गया ना हमें क्या करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एवरी कोसेट ऑफ एच इन जी नॉन एम्प्टी है, और एच ई हमेशा एच ई के इक्वल होता है, ये हमेशा राइट कोसेट होता है एच का जी के अंदर। ये दो चीज़ें हमें पता है कि कोई भी राइट कोसेट है एच का जी के अंदर नॉन एम्प्टी होगा, फाई थोड़ी ना हो सकता है। और एच ई जो है जो कि एच के इक्वल होता है, तो ये तो हमेशा ही
कोसेट होगा, यानी H खुद का ही राइट कोसेट हमेशा होता है और खुद का लेफ्ट कोसेट भी हमेशा होता है, ये हम जान चुके हैं पहले। अब एवरी टू राइट कोसेट्स या तो वो डिसजॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, ये भी थ्योरम की थी, यानी या तो बिल्कुल सेम होंगे या फिर ऐसे होंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बीच वाला सिस्टम ये हो ही नहीं सकता इनका। अब अगर ए जी में है और ए एच में नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा राइट कोसेट एच ए मिल जाएगा, एच का, जो कि जी के अंदर होगा, ठीक है ना। यानी ए जी में तो है लेकिन एच में नहीं है, तो ए किसी एच ए में होगा। एच में नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, किसी एच ए में तो होगा। कोई बी एलिमेंट ले लिया जो जी में है लेकिन एच में नहीं है, तो कोई बात नहीं, एच में नहीं है तो किसी, और एच ए में भी नहीं है, ना तो एच में है ना एच ए में है, तो तुम दोनों ही छोड़ दो, ये किसी एच बी में होगा। कोई सी ले लिया जो जी में है, ना एच में है ना एच ए में है ना एच बी में है, तो किसी एच सी में होगा। तो इसी टाइप से आपके पास क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग से डिसजॉइंट, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे राइट कोसेट्स मिल जाएंगे। अब कुछ कॉमन ही नहीं है उनमें, तो हम क्या ये चीज़ होगी ना डिसजॉइंट, ये चीज़ प्रूव होगी हमारी, ये डिकम्पोज कर दिया हमने। तो और ये चीज़ तो होती है कि अगर वो डिसजॉइंट है ना, राइट कोसेट्स हैं, तो हम उसको जी को उनके यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, ये चीज़ आपको पता है कि हर कोसेट नॉन एम्प्टी होगा और एच ई जो है वो एच के इक्वल होगा, ये तो हम जानते हैं। अब दो कोसेट्स हैं, या तो वो बिल्कुल अलग ही होंगे या बिल्कुल सेम होंगे, यानी अगर ए जी में है और एच में नहीं है तो इसका मतलब किसी एच ए में होगा। कोई बी एलिमेंट ले लिया जो जी में है लेकिन ना तो एच में है और ना एच ए में है, तो किसी एच बी में होगा। सी ले लिया जो जी में है लेकिन ना एच में है ना एच ए में है ना एच बी में है, तो किसी एच सी में होगा। यानी वो सारे हमें अलग अलग से डिसजॉइंट राइट कोसेट्स मिल गए ना। कौन कौन मिले, एच मिला, एच ए मिला, एच बी मिला, एच सी मिला, एच डी मिला, एंड सो ऑन। और ऐसा हो जाता है तो उन जी को हम उनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्या कहा था हमने, इंडेक्स क्या होता है, यानी इंडेक्स किसका होता है, किसी सब ग्रुप का होता है किसी ग्रुप में, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहते हम इंडेक्स किसी एलिमेंट का, नहीं, इंडेक्स किसी सब ग्रुप का पूछा जाता है किसी ग्रुप के अंदर। उसका मतलब क्या है कि एच के कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स हैं उस ग्रुप में, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में हमने किया था, कितने डिस्टिंक्ट आए थे, देखिए कोसेट्स तो हमने बहुत सारे बनाए लेकिन डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने थे, सिर्फ 3 ही तो थे, H+0, H+1 और H+2। तो इंडेक्स इस H सब ग्रुप का जी के अंदर कितना है, 3 है, क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अच्छा, राइट और लेफ्ट चीज में कंफ्यूज मत होना, ये तो राइट ही ले लो या लेफ्ट ही ले लो, ठीक है। उससे इसने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है, यानी आप लेफ्ट को स्किप भी कर सकते हो, छोड़ दो इसको। अगर आपको पता है ना राइट कोसेट्स कितने हैं तो वही इसका इंडेक्स हो जाएगा। तो देखो, इससे बेस्ड एक एग्जांपल है 6 क्वेश्चन। ये एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, H उसका सब ग्रुप है। सारे एलिमेंट्स को हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो H बन रहा है, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल जैसा है ना। जी ए हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स की 4 से मल्टीप्लाई। इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स मतलब ये निकालना है कि डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स कितने होंगे। अच्छा, देखते ही आप बता सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो कितने आए थे, 3 आए थे। H+0, H+1 और H+2 आए थे। नेक्स्ट में हमने क्या किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 आए थे, H+0 से लेके और H+4 तक के। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। H+0, H+1, H+2 और H+3। कैसे निकालोगे, निकाल लो सारे, H+0, H+1, H+2, H+3 निकालना, लेकिन जैसे ही H+4 निकालना वो H+0 के इक्वल आ गया, H+5 निकालना वो H+1 के इक्वल आ गया, H+6 निकालना वो H+2 के इक्वल आ गया, एंड सो ऑन। इसका मतलब डिस्टिंक्ट और डिसजॉइंट, ये दोनों वर्ड्स हमेशा लिखनी है आपको, किसी एक से काम नहीं चलेगा। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होने चाहिए और डिसजॉइंट यानी उनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट और डिसजॉइंट राइट कोसेट्स सिर्फ 4 ही हैं, H+0, H+1, H+2 एंड H+3। और किस टाइप से कि हम इसको यूनियन में लिख सकते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कितने डिसजॉइंट हैं उसमें राइट कोसेट्स, तो 4 ही तो हैं, तो इंडेक्स आ गया 4, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता तो कितने होते, 3 होता। सेकेंड एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता तो कितना इंडेक्स होता, 5 होता। देखिए जी,
8 एग्जाम्पल है, 7th पे हम आ चुके हैं। ये क्या है, अगर इक्विवेलेंस क्लास है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बिलोंग्स टू जी। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, किसी एलिमेंट की होती है। और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, जैसे ये रहा, इसको डिफाइन कर रखा है, यानी जी के वो सारे एलिमेंट सच दैट एक्स कॉन्ग्रुएंट हो ए मॉडलो एच के। ये आपको अच्छे से पता है, नंबर थ्योरी में हम पढ़ के आ चुके हैं। इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी एलिमेंट की होती है, किसी एक एलिमेंट की होती है, और वो क्या होता है, जी के वो सारे एलिमेंट सच दैट वो जो एलिमेंट है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो ए मॉडलो एच के। आपको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब किन्हीं दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है, हम क्या दिखाते हैं कि ये उसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अब सबसे पहले टी को आप एच ए में से लेके चल पड़ो। अब हम दिखाना किस में है कि वो इसमें है, और फिर हम इसमें से लेके चल पड़ेंगे, दिखा देंगे वो इसमें है, तो वो इसका सबसेट वो उसका सबसेट, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले टी एच ए में से ले लो। एच आपने टी ए में से एच ए में से लिया, सॉरी टी आपने एच ए में से लिया, तो ए इनवर्स से दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो टी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटू ए इनवर्स। लेकिन ये तो आइडेंटिटी होता है, तो टी ए इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, एच में। अब ये हमने रिलेशन अभी पीछे पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉडलो एच के इफ एंड ओनली इफ, कब, अगर ए बी इनवर्स एच में आ जाए। यानी अगर आपको कहीं ये चीज़ मिल रही है तो आप ये लिख सकते हो कि ए बी इनवर्स एच में होगा। अगर कहीं ए बी इनवर्स एच में आ रहा है तो आप लिख सकते हो ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉडलो एच के। अब वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि टी इंटू ए इनवर्स किस में बिलोंग करता है, एच में। तो जो पहले वाला एलिमेंट है वो पहले, तो टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एच। अब ये तो डेफिनेशन है किसकी, इक्विवेलेंस क्लास की। टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब टी किस में आ गया, इस सेट में आ गया ना, यानी टी किस में बिलोंग कर गया, इस इक्विवेलेंस क्लास में। तो टी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए। इसमें से लेके चले थे, इसमें आ गया, यानी एच ए सबसेट है इसका। सेकेंड, आप इसमें से लेके चल पड़ो, अगर इसमें से लेके चल पड़ रहे हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी z इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो h हो जाएगा। अब पीछे वाला रिलेशन यूज कर लो, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, z a इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, h में। वहां ऊपर आपने क्या किया था, a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, अब क्या करोगे, a से पोस्ट मल्टीप्लाई। ये याद करने का तरीका, रिलेट करके पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। z a इनवर्स इंटू ए बिलोंग कर जाएगा एच ए में, लेकिन ये तो आइडेंटिटी है, तो z किस में बिलोंग कर गया, एच ए में। लेके चले थे, इसमें से आ गया इसमें, तो a सबसेट हो गया एच ए का, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। लास्ट एंड 8th एग्जाम्पल क्या कहता है छोटू सा, बट काम बहुत बड़े हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर एच के का सबसेट है और दोनों ही सब ग्रुप्स हैं जी के, यानी एच भी जी का सब ग्रुप है, के भी जी का सब ग्रुप है, और एक चीज़ और दे दी कि एच के का सबसेट है, तो जी का सॉरी एच का इंडेक्स जी में किसके इक्वल होगा, के का इंडेक्स जी में है जो, इनटू एच का इंडेक्स जो के में है। अब देखो, जो इसने बोला है हमने तो सिर्फ वही लिखा पहले तो कि एच और के इसके दो सब ग्रुप्स हैं और एच के का सबसेट है। अब ऐसा हो गया तो एच भी सब ग्रुप हो जाएगा के का। देखो एच और के इसके सब ग्रुप हैं, तो इसका मतलब एच जो है वो क्या है, ग्रुप भी है और जी का सबसेट भी है। अब एच ग्रुप तो है, ये तो प्रूव हो गया ना, और के का सबसेट है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एच खुद भी ग्रुप है और के का सबसेट है, तो एच के का भी तो सब ग्रुप हो गया ना। आई होप आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन। बट वही बातें हैं, दो चीज़ें आपको होनी चाहिए सब ग्रुप होने के लिए, एक तो सबसेट होना चाहिए उसका, एक खुद ग्रुप होना चाहिए। सबसेट तो आ ही गया, ग्रुप कैसे पता चला, क्योंकि ये जब जी का सब ग्रुप है तो जब ये ग्रुप था तभी तो ये सब ग्रुप बना है, तो इसका मतलब एच सब ग्रुप सॉरी एच ग्रुप है, ग्रुप भी है सबसेट भी है, तो एच के का भी सब ग्रुप है, जी का तो था ही था, के का भी सब ग्रुप है। अब एच सब ग्रुप है जी का भी और के का भी, तो लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के इनटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। देखो
ये हमारी लेग्रेंजेस थ्योरम थी ना, ये हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। इसका रिमार्क था, 2 रिमार्क है इसके। पहला तो ये जैसे लेग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती थी कि हर सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये जो करोलरी है ना फर्स्ट, ये क्या कहती है कि जो इंडेक्स है ना वो भी उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सब ग्रुप का ऑर्डर तो करेगा ही करेगा, जो इंडेक्स है ना सब ग्रुप का वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एंड सेकेंड चीज, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। इंडेक्स किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। ग्रुप का ऑर्डर और नीचे आता है सब ग्रुप का ऑर्डर, तो इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो जो जी सेमीकोलन एच है वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, यानी जो इंडेक्स है वो किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। जो इंडेक्स है जी सेमीकोलन एच क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के, यानी ऑर्डर ऑफ के से ही मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के हो गया और यहाँ ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच हो गया। ये क्या बन गया? जी सेमीकोलन ए, यानी इंडेक्स के का जी में, और ये बन गया इंडेक्स एच का के में। तो इसको पहले मैं ऐसे ओपन किया, फिर ऑर्डर ऑफ के से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर ऑफ के से ही हमने डिवाइड कर दिया। तो ये तो बन गया जी सेमीकोलन के और ये बन गया के सेमीकोलन एच। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो तब तक अच्छे से इनको कर लेना एग्जाम्पल्स को, क्योंकि उनके बिना एक्सरसाइज नहीं आएगी ना। और उससे पहले आप थ्योरम्स कर लेना, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मतलब मार्क्स इंक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। बार बार लिख के देखोगे ना तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होती एग्ज़ाम के अंदर। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।